हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठीक से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे रेगुलर तरीके से। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 23 और कल मतलब एक क्लास और लेनी पड़ेगी, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, आप लोग को याद है कि नहीं? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। तो देखते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा, लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था, ये वाला भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। वर्ग व्यवस्था से तात्पर्य क्या है कि दो वर्गों में समाज बटा हुआ था। एक था शासक वर्ग, एक सेकेंड ना, एक था शासक वर्ग और एक था सामान्य वर्ग। जो शासक वर्ग था हमारा, वो नगर दुर्ग में रहते थे। कहाँ रहते थे? नगर दुर्ग में। और जो सामान्य वर्ग था वो ईंटों के बने मकान में रहते थे, ईंटों के बने मकान में। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो मकान थे ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। एक सेकेंड, समकोण पर काटते थे, ऐसे बने होते थे। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना, पर मैं ये कहने की कोशिश करूँ जैसे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे सारे घर। और ये ना मतलब ये तो सिंगल लाइन मैंने खींची थी, ऐसे डबल लाइन थी, तो ये बीच में एक रास्ता हुआ करता था बाहर निकलने का, ऐसे हर जगह पर ऐसे ही था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, तो पहले इस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे। पूछ रहा है असत्य है। लिखा है, इस काल में लोग चावल का उत्पादन करते थे। तो हाँ, ये एकदम सही है, इस काल में लोग चावल का उत्पादन करते थे। दूसरा है, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण पहली बात गलत है, ये मैं पहले से बताती चली आ रही हूँ। उत्तर हड़प्पा में अग्नि पूजा की परंपरा नहीं चली थी, लोथल में। कहाँ पर? लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। फिर ये वाला तो गलत हो गया, असत्य पूछा तो चलो हमको आंसर तो मिल गया। थर्ड है कि इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है, मृदभांड वगैरह ये सब इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो जिससे हमें ये जानकारी मिलती थी कि ये शिल्प कला में उन्नत थे काफ़ी। फिर था इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी सही था। इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक चला था। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि लोथल है, ये लोथल में कुछ मोहरें पाई गई हैं, तो ये मोहरें वहाँ मेसोपोटामिया, मिस्र, इन जगहों पर भी पाई गई थी। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि इनका व्यापार बाहर के देशों में भी बहुत चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था। तो मेसोपोटामिया को मेलुहा नाम से जानते थे। मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। मेलुहा क्या है? तो ये सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया दो व्यापार केंद्रों का मतलब मेसोपोटामिया जो है वहाँ, ये यहाँ पर मेसोपोटामिया में व्यापार केंद्र का जो यहाँ पे पूरा लेख है उनमें दो व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दो मतलब दो ऐसी जगह थी जहाँ पर व्यापार होता था, इसका उल्लेख मिलता है। उनका नाम है दिलमन और माकन। पहला है दिलमन और दूसरा है माकन। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। पूछा क्या है? सही है ना। हाँ, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिलता है। ये गलत है। हड़प्पा नगर में नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए, इसमें एक वर्ड आया ना कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, तो ये ईंटों के स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। किसका? एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ईंटों के स्थापत्य कला सुंदर उदाहरण है क्या? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर लिखा है यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। मात्र सत्तात्मक थी, तभी तो वहाँ पर उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। तो इसमें कह रहा है कि यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए इसमें टिक कर लेते हैं। असत्य पूछा तो हमको आंसर तो मिल गया। फिर नेक्स्ट है, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था। तो ये भी सही है। और इसके साथ एक और जानवर था, कुबड़ वाले सांड। मैं इसको भी लिख देती हूँ। कुबड़ वाले सांड, इसका भी बहुत मतलब ये पशु भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा
आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी। ये भी सही है। तो ये आप एक कीवर्ड है, आप इसे ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि फिगरिन क्या है, तो तब आप बता दोगे, ठीक है। फिर इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, तो ये भी एकदम सही है। ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये पूछा है। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ, ये सही है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, ये भी सही है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तीनों सही है। अच्छा देखिए, मिस्र के लोग ना नील नदी को आइसिस देवी मानकर पूजा करते थे। कहाँ के लोग, मिस्र के लोग। किस चीज़ को, नील नदी को आइसिस देवी, लिख देती हूँ, आइसिस देवी मानकर पूजा करते थे। किसको, नील नदी को। आसवान बांध भी नील नदी पर ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इस संस्कृति, सही पूछ रहा है, ठीक है। लिखा है इस संस्कृति में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। तो ये सही है एकदम, बहुत विविधता आ गई थी। कैसे विविधता आ गई थी, जैसे हमें ईंट की संरचनाएं कई तरह की देखने को मिलने लगी थी। मृदभांड थे वो कई तरह के, कई डिज़ाइनों के देखने को मिलने लगे थे। तो इस तरह विविधता बहुत आ गई थी। और लिखा है कि इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजार का उपयोग होता था, ये भी एकदम सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर लिखा था कि हड़प्पा, मतलब मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ना किस किस चीज़ का विकास हुआ है, तो लिखने की कला का विकास किया गया है। लिखने की कला का विकास यहीं से हुआ था। फिर है मानक बाट माप, इनका भी मानक बाट माप, मानक बाट माप, और क्या था यहाँ पर, दुर्ग नगर बनाए गए थे, दुर्ग नगर बनने लगे। और यहाँ पर क्या था, कांसे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। पहले तो पत्थर बस का होता था, बाद में कांसे का भी, लिख देती हूँ, कांसे के औजार का इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह बहुत ढेर सारी चीज़ों का इनोवेशन किया गया इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया। तो देख लेते हैं। वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संबद्धता, ये भी सही है। विशेष कालखंड में संबद्ध होना, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं। सामान्यतः कौन सहमत है इसमें, पुरातत्वविद सहमत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया। तो थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए
नेक्स्ट है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। तीसरा है जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल। और तीसरा सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। तो इसमें सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए। ये सही है एकदम, मैंने भी बताया था कुछ दिन, एक दो दिन पहले बताया था। फिर हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृद मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकेंड है लोथल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई। ये गलत है, गलत है, एकदम से गलत है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। एक सेकेंड, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य, मिट्टी का बना हल, इसका भी साक्ष्य यहीं से मिला था। तीसरा, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। तीसरा, पुरातात्विकों को कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये एकदम सही है। तो कौन सा? 1 और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल को की सूचक है? तो ये हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी हमारा राइट आंसर है। खेतड़ी की कुछ खास बातें हैं कि जो खेतड़ी के मृदभांड थे ये हड़प्पा में जो बने मृदभांड थे उनसे बिल्कुल अलग थे। और इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। मतलब जैसे पहले बार्टर सिस्टम भी था, उस हिसाब से मतलब जैसे कुछ चीज़ों के बदले कुछ चीज़ें दी जाती थी, तो यहाँ के लोग यहाँ पर तांबा भेजते थे, बदले में उनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहा होगा। तो तांबे की सप्लाई भी ये लोग करते थे। कौन भेजता था? खेतड़ी के लोग। कहाँ भेजते थे? हड़प्पाई लोगों के पास, जो हड़प्पा मतलब उस एरिया में थे, हड़प्पाई स्थल में थे, वहाँ के लोगों को तांबा भेजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेश्वर तथा बालाकोट, मतलब ये हड़प्पाई स्थल और कच्चा माल, कहाँ से क्या चीज़ें आती थी ये वो बता रहा है। तो देखो लिखा है नागेश्वर तथा बालाकोट। तो ये कहाँ? यहाँ से शंख आते थे। एक सेकेंड, यहाँ से ये यहाँ से क्या आता था? शंख। दूसरा है सोरतुघई। सोरतुघई से क्या आता था? लाजवर्द। सोरतुघई से आता था हमारा लाजवर्द। लोथल। लोथल से क्या आता था? लोथल से आता था कार्निलियन। कार्निलियन ये आता था। और दक्षिण राजस्थान से सेलखड़ी आती थी। तो नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख आता था, पहले का तीसरा। ये सटीक भी लगा हुआ है, ये वाला सही है। अच्छा देखिए, पहला का तीसरा तो जिसमें तो ये तो एकदम से कट ही जाएगा ये वाला। आप इस हिसाब से मतलब इलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखिए, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन ना एकदम नए फॉर्मेट में बना हुआ है। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा जहाँ तक है ना, ये एकदम दूसरे ही तरह से बना हुआ है।
तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। फिर सेकंड है ये, अच्छा ये जो दिया हुआ है एरिया, इसके मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है, जैसे ये लिखा है ना, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तथा सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा है विशाल स्नानागार। अच्छा आपको ये दोनों नहीं पता ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विशाल स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो, इसमें मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें भी मोहनजोदड़ो की ही हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखा है हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया, ये सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन का आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। तीसरा गलत है क्या? हाँ, तीसरा गलत लग रहा है, तो पहला सही है, दूसरा सही, ये गलत है। ठीक है, जब आप अंदर एंटर करेंगे ना, ये जो घर बना हुआ है, इनका घर ऐसे बना रहता था, ऐसे करके, ऐसे। जब आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो सीधा आंगन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार दिखती है। पहले दीवार खराब बन गई है, एक सेकेंड, है ना। आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो ऐसे एक ऊंची सी दीवार बनी रहेगी पहले, ठीक है। और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो ऐसे करके इधर से जा सकते हैं और ऐसे करके इधर से जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ अंदर जो भी है वह देखने को मिलेगा कि आंगन है, और इधर कुआं भी होता था, इधर सीढ़ी होती थी छत जाने के लिए। तो ये सब तब दिखाई पड़ेगा। और पहले यहाँ पर क्या दिखाई देगी, एक दीवार दिखाई देगी, ये वाली दीवार। अच्छा, किस लिए दीवार बनाते थे कि मान लो जैसे यहाँ आंगन है, पहले लोग आंगन में भी नहाते थे, कोई महिलाएं नहा रही हैं, और उसके बाद मतलब अगर सीधा यहाँ से गया, और है ना, होता है थोड़ी प्राइवेसी नहीं रहती है, कि इसकी वजह से ये पूरा बनाया गया। ये हमारी दीवार होती थी, पहले दीवार रहती थी, तो आदमी इधर से घूम के जाता था, तो जिसकी वजह से पता चल जाता था कौन आ रहा है कौन नहीं, आहट हो जाती थी, तो इस वजह से दीवार बनाई जाती थी पहले। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन सा सही पता चला, ये वाला सही है, केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित एक सेकंड, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। अच्छा, असत्य पूछा है, तो असत्य हमको बताना है। तो लिखा हुआ है समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, तो सही है ये। सेकंड है हड़प्पा स्थलों में मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं, ये भी सही है। बताया ना, सामाजिक भिन्नता, जैसे किसी के गले में तांबे का हार दिखता था और किसी के पास सिर्फ बर्तन ही दिखते थे, तो सामाजिक भिन्नता तो थी ही समाज में। तीसरा है कि समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पा वासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, ये भी सही है। और फिर चौथा है हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास रखते थे, नहीं प्रिय वस्तुओं को दफनाने का, प्रिय वस्तुएं दफनाई जाती थी। प्रिय वस्तुएं, ना कि बहुत कीमती वस्तुएं नहीं। नेक्स्ट है 22 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। लिखा है फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मूर्ति निर्माण कला, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, समाधान की तकनीक, मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो इसमें सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, ये इस चीज से संबंधित था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही पूछ रहा है, पहला एक सेकंड सही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण के लिए किया जाता था, तो सही है ये। दूसरा है हड़प्पाई स्थल चनहूदड़ो शिल्प उत्पादन से संबद्ध है, हाँ ये भी सही है। तीसरा सिलखड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। अब चनहूदड़ो से क्या क्या, देखो ये बोला ना शिल्प उत्पादन, इससे बता देते चनहूदड़ो से क्या क्या मिला है। सारा मेकअप का सामान मिला है यहाँ से, मुश्किल से कंघी मिली है, जैसे लिपस्टिक मिली है, यही होता है इंग्लिश जो भी है, लिपस्टिक मिली है और काजल मिला है। तो ये सारी चीज़ें जितने मेकअप की चीज़ें थी वो यहीं से मिली हैं, चनहूदड़ो से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र है। अभी जो ऐसे मैच वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें देखा था ना कि शंख के लिए कौन सा है, तो नागेश्वर और बालाकोट ये इस चीज़ के लिए है। बालाकोट उसमें था, नागेश्वर नहीं था, कोई बात नहीं, बालाकोट था। तो अब दोनों एक जगह किस लिए है, शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया। तो ये नागेश्वर और बालाकोट ये तो बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। क्या कहा गया है, मगान कहा गया है। तो ये कहा गया है ओमान को, ओमान मगान मैच कर रहा है ना, इसी को कहा गया था मगान को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है, ये एकदम सही है। क्या हो गया अपन को, ये एकदम सही है। दूसरा है यह मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, ये भी सही है। फिर है मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला भी, मिस्र को नाविकों का देश कहा जाता था, ये गलत है, मिस्र को नाविकों का देश नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 2 3 यही वाला सही है, बाकी तो कोई नहीं सही है। मिस्र को नाविकों का देश नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। सही, अरे यार मेरे पेन को क्या हुआ, सही नहीं है। लिखा है कि क्वेश्चन कह रहा है यह वर्णमाला पर आधारित थी, कौन सा सही नहीं है। यह वर्णमाला पर आधारित थी, ये गलत है, वर्णमाला का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। सेकंड है कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये सही है। तीसरा है मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, ये भी है सही। तीसरा सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, ये भी सही है। कौन सा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था, तो ये सही है। ये एकदम सही है। दूसरा है अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे, ये भी सही है। लिखा फिर इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
डी नंबर सही है, 1 2 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? तो व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार, जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलाव। तो जलवायु परिवर्तन इसका सही माना जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, सही है। फिर है कि इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। जादू टोना पे भरोसा करते थे, जादू टोना पे भरोसा तो करते थे। अरे मेरा पेन नहीं चल रहा है, पर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 1 सेकंड आप रुकिए, शायद चली जाए। हाँ, चलने लगा। लिखा जादू टोने पे भरोसा करते थे, ये भी सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करा, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? S.N. राय की पुस्तक है, इन लोगों की नहीं है। ठीक है, N.S. राय की पुस्तक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या कमी है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रही हूँ। प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं मतलब आपके कमेंट का मैं वेट करती हूँ कि कुछ आप लोग बोलें, ताकि पता चले कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो आप ज़रूर बताइएगा। और नोट्स भी आप रेगुलर बनाते रहिए। बहुत ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई, अभी से भी आप देखोगे तो हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं हैं, तो नोट्स भी बनाते जाइएगा, उनका रिवीजन भी करते जाइएगा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।